भगवान लव कुश जयंती की शोभा यात्रा बड़े धूमधाम से निकाली। अशोकनगर कुशवा समाज संगठन समिति अशोकनगर द्वारा श्री भगवान लव कुश जयंती का 10वीं बार भव्य शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम से निकाली गई, जो लव कुश मंदिर से प्रारंभ की गई। अशोकनगर जिले के कुशवा समाज संगठन समिति द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो नगर के मुख्य मार्गों एवं चौक चौराहे से होते हुए पछाड़ी खेड़ा रोड स्थित श्री लव कुश भगवान के मंदिर पर पूजा अर्चना कर शोभा यात्रा का समापन हुआ। बाद में सभी समाज जनों को भोजन प्रसादी वितरण की गई। इस शोभा यात्रा का जगह जगह नगर के लोगों ने भव्य स्वागत किया। इस चल समारोह में भक्तगण नाचते झूमते नजर आए और वहीं अखाड़ेबाजों ने अपने अपने करतब दिखाए। मंच कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत सिंह कुशवाहा मध्य प्रदेश राज्य उद्यानिकी मंत्री का फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस चल समारोह में लव कुश भगवान की झांकी आकर्षण का केंद्र रही और झोपड़ी बनाकर सीता माता जी की भी झांकी सजाई गई। कुशवा समाज संगठन समिति जिला अशोकनगर अध्यक्ष राजेंद्र बलवीर सिंह कुशवाहा ने बताया कि समारोह में पधारे उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा से समाज की ओर से मांगे रखी, जिसमें उन्होंने धर्मशाला निर्माण के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस चल समारोह कार्यक्रम में प्रदेश के जिलों से समाज संगठनों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी शामिल हुए। यह भव्य कार्यक्रम का आयोजन कुशवा समाज संगठन समिति अशोकनगर एवं कुशवा समाज युवा संगठन अशोकनगर के सानिध्य में समापन हुआ, जिसमें श्री भगवान लव कुश जयंती व शोभा यात्रा एवं चल समारोह के लिए कार्यकारिणी गठित की गई। इस कार्यक्रम में महिलाएं, बच्चे, युवा, वरिष्ठ सभी समाज जन शामिल हुए। माननीय भारत सिंह कुशवाहा मंत्री जी ने सभी अशोकनगर संगठन के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, सदस्यों गणों की बहुत बहुत प्रशंसा करते हुए शुभकामनाएं दी। भारत माता की, लव कुश भगवान की, लव कुश भगवान की, भगवान श्री राम की, भगवान श्री राम की, जानकी मैया की। सम्मानीय बाहर से पधारे मेरे सभी अतिथिगण और मेरे परिवार की ये शानदार और जानदार जनता, जिनके आशीर्वाद से मैं अशोकनगर का जिला अध्यक्ष बना हूँ। मैं सबसे पहले आप सबको सिर झुका के नमन करता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा और मेरे पापा पूर्व विधायक बलवीर सिंह आप सबके बीच से ही थे। मेरे पापा एक किसान थे और अशोकनगर की जनता ने कुशवा समाज के सहयोग और अन्य समाज के सहयोग से बहुत अच्छे वोटों से जिताया। मैं एक बार फिर अशोकनगर की जनता के लिए भी मैं नमन करता हूं। मेरे पापा अशोकनगर के गौरव हैं। आज मैं मंत्री जी से एक और आग्रह करूंगा कि कुशवा समाज के गौरव और आदर्श मेरे पापा ही थे। आप कलेक्ट्रेट में पापा की मूर्ति लगवाइए। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो फिर हाथ उठा दें, अगर गलत नहीं कह रहा हूं तो बिल्कुल ताली बजाएं। चुनाव वाली बात है। मैं जिस वार्ड से पार्षद था, अभी बना हूं, उस वार्ड में कुशवा समाज के कितने वोट थे? 3। और मेरे विरोध में जो लड़ रहे थे उनके वोट थे किसी के 250, किसी के 300। और ऐसे अवसरों पर, ऐसे शुभ अवसरों पर समाज के प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे कार्यक्रमों में एक ताकत दिखाना चाहिए उपस्थित होकर, जिससे सर्व समाज में ये संदेश जाता है कि वास्तव में ये समाज इतिहास के बारे में अच्छी तरह से जानता है और अपने इतिहास को ताकतवर बनाए रखने के लिए निश्चित रूप से समाज का बहुत बड़ा योगदान होता है। और यदि हम अपने इतिहास को कमजोर कर देंगे, जिस दिन हम लोग कमजोर हो जाएंगे, हमारी पूंछ वर्ग भी कमजोर हो जाएगी। इसलिए आज निसंदेह हम ऐसे भगवान लव कुश के वंशज
कि भगवान लव कुश जी ने जिस तरह से सभी वक्ता कह रहे थे, आप सब काफी विस्तार से भगवान लव कुश जी के जीवन के बारे में आप सब जानते हैं। मेरा तो इस अवसर पर अनुरोध है, प्रार्थना है, देखिए ये बात सही है कि हमें अपने महापुरुषों को समय समय पे याद करना चाहिए। जयंती के अवसर पर बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए, वो काम आप वर्षों से कर रहे हैं। और निश्चित रूप से प्रसन्नता मुझे इस बात की है कि अशोकनगर के भगवान लव कुश जी की जयंती के कार्यक्रम में मेरा पहली बार आना हुआ है। इसलिए मैं समिति को भी, आप सबको हृदय से बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं। और साथ ही आप सबसे जो अनुरोध करना चाहूंगा कि देखिए पीढ़ियां बीत गई, हम लोग जन्म जयंती का कार्यक्रम वर्षों से कर रहे हैं, समाज के संगठन के बैनर तले करते, भगवान लव कुश जी की जयंती का भी कार्यक्रम हम बड़े धूमधाम से करते हैं। और महात्मा ज्योतिराव फुले की जयंती भी निश्चित रूप से हमारा समाज मनाता है। महात्मा ज्योतिराव फुले की जयंती को मनाते हो कि नहीं आप? माता सावित्रीबाई फुले की जयंती को आप मनाते हैं? अब देखिए हमारा कितना अच्छा इतिहास है, कितना ताकतवर इतिहास है कि हमारे महापुरुषों ने, कोई भी महापुरुष, कोई भी संत किसी भी समाज में जन्म अवश्य लेता है। जब उसको महापुरुष की और संत की उपाधि मिलती है तो वो सर्व समाज का होता है। आप जैसा कि जानते हैं, महात्मा ज्योतिराव फुले ने और माता सावित्रीबाई फुले ने जिस तरह से एक पूरे देश के अंदर जो शिक्षा की क्रांति, शिक्षा की ज्योति जलाने का काम महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने किया था। IPS बनाए, अन्य क्षेत्रों में हमारे समाज के लोग बढ़े, तो आप ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि बगैर शिक्षा के हमारा जीवन धन्य नहीं हो सकता, प्रकाशमय नहीं हो सकता है। क्योंकि शिक्षित यदि हम नहीं है तो न तो हम अपना भला कर सकते हैं, न परिवार का कर सकते हैं, न समाज का कर सकते हैं। इसलिए जीवन में शिक्षा बहुत जरूरी है। आपने ये देखा होगा, सरकारें बहुत सी रही, मैं किसी सरकार को दोषी नहीं मानता हूँ। हमारा समाज आज से जागरूक नहीं है, काफी समय से जागरूक है। और ऐसे कार्यक्रम भाई राज सिंह जी ने किया, उनकी टीम ने किया, वो बधाई के पात्र है। इससे पहले भी आप लोग समाज के बैनर तले करते आए, क्योंकि हमारा समाज कभी भी, चाहे भगवान लव कुश जी की जयंती हो, चाहे महात्मा ज्योतिराव फुले की जयंती का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में हर जिले में होता है। मेरा आपसे अनुरोध है, प्रार्थना है, देखिए जब तक हम इस बात की समीक्षा नहीं करेंगे तब तक न तो हमारा स्वयं का भला हो सकता है, न समाज का भला हो सकता है। इस बात को आप अच्छी तरह से जान लें कि बगैर राजनीतिक क्षेत्र में सफलता के बगैर न तो हम अपनी मदद कर सकते, न हम समाज की मदद कर सकते। इसलिए राजनीतिक ऐसे कार्यक्रमों के साथ साथ हमें राजनीतिक ताकत भी बढ़ाना है, और ताकत हमारी तभी बढ़ेगी, ये बात सही है। समाज राजनीतिक क्षेत्र में हमारी बहुत बड़ी ताकत है, अगर समाज के साथ साथ अन्य समाज का भी सहयोग लेना बहुत आवश्यक है। और अन्य समाज के भी सहयोग के लिए हमें अपनी ताकत बढ़ाना होगी, हमें अपना व्यवहार बढ़ाना होगा, हमें अपने संपर्क बढ़ाना होंगे, हमें किसी न किसी दल में ईमानदारी से शिफ्ट होना पड़ेगा। समाज का कोई व्यक्ति आता है, किसी भी दल का आता है, वो हमारे समाज का है, भाई है, सम्मान करिए, बैठाइए। केवल एक बात को जरूर आप ध्यान रखना, अगर इस बात को आप ठीक तरह से नहीं समझ पाएंगे, उदाहरण के तौर पे एक बात कहना चाहूंगा कि हम सब जानते हैं भगवान लव कुश किसके पुत्र है? सीता मैया के, श्री राम जी के। अब श्री राम जी का भव्य मंदिर बन रहा है, तो फिर और क्या जरूरत है? नहीं, यही नहीं रुकना है हमको, यही नहीं रुकना है। महात्मा ज्योतिराव फुले जी की जयंती का कार्यक्रम हम सब लोग बनाते हैं, और आपने देखा भी होगा सरकारें बहुत सी रही, किसी भी सरकार ने महात्मा ज्योतिराव फुले को, माता सावित्रीबाई की फुले का
इतिहास मजबूत रखने में इस समाज का सहयोग नहीं किया। और अगर ईमानदारी से अगर महात्मा ज्योतिराव फुले, माता सावित्रीबाई फुले की जीवनी बहुत पहले किताबों में लेखनी हो जाना चाहिए कि मांगने से कुछ नहीं मिलता है, ऐसा मैं मानता हूं। मांगने किसी से नहीं चाहिए, स्वरूप बनाया जाता है। आज आपने अच्छा कार्यक्रम किया है, मुझे भी आपने बुलाया है अपना मान के, भाई अमरजीत जी को भी बुलाया और सभी अतिथियों को आप सबने आमंत्रित किया, तो सब लोग आए। जो जैसी स्थिति में वैसा इस समाज का सहयोग करने के लिए सब लोग मंच में तैयार है। ऐसा नहीं कि मैं ही अकेला सहयोग करने के लिए तैयार हूं। मेरी जो स्थिति है, मैं इस समाज में जन्म लिया है, तो निश्चित रूप से चाहे ग्वालियर हो, चाहे अशोकनगर हो, चाहे भोपाल हो, समाज की चिंता आदमी को होती है, कोई व्यक्ति हो। आपको इस बात को भी गौर करना होगा। दमोह की धरती पर मैं 2 महीने पहले कार्यक्रम हुआ था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आए थे। अप्रैल में हमने सबने मिलकर कार्यक्रम रखा था और उस कार्यक्रम को इतनी भव्यता दी थी कि बुंदेलखंड का प्रत्येक जिले के लोगों की भाव उपस्थित